तो स्टूडेंट्स, कल है हमारा IBPS SO का मेंस एग्जामिनेशन और अब 24 घंटे से भी कम बचते हैं और आई बिलीव रिपोर्टिंग टाइम आप लोगों को पहले शिफ्ट का 8:30 बजे का सुबह का दिया है, राइट। अभी छोटा सा वीडियो इज जस्ट टू गिव यू लास्ट मोमेंट टिप्स और किन बातों का आपने ध्यान रखना है। बस ये छोटी छोटी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात तो अपने डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे अरेंज कर लीजिए और आपका सेंटर कहाँ है और किस टाइम आपको पहुँचना है वो ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। जो समय आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे 10-15 मिनट पहले पहुँचने की कोशिश करिए। बहुत पहले पहुँचने की भी कोशिश मत करिए और लेट भी मत होइएगा प्लीज़। तो अगर आपका 8:30 रिपोर्टिंग टाइम है तो कोशिश करें कि 8:15 के आसपास आप सेंटर पे पहुँच जाएं। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए। तो ये तो हो गया कि एग्ज़ाम के टाइम पर क्या करना है। दूसरा, बच्चे अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि सर घबराहट हो रहा है, डर हो रहा है। बच्चों, एग्ज़ाम है वो होगा ही होगा, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर, राइट। अब इसमें आप लोगों को जो समझदारी दिखानी है वो ये दिखानी है कि फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स पहली बात तो अपने आप को ठंडा दिमाग रखें, अच्छे से खाएं, टेक अ गुड स्लीप एंड अपनी मेंटल और फिजिकल कंडीशनिंग पे ध्यान दें। मेंटल और फिजिकल कंडीशनिंग से मेरा मतलब ये है कि कोशिश करें कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई अब मत करें। थोड़ा बहुत रिवीजन आप हल्का फुल्का करना चाहें नोट्स का कर लीजिए, एक आध दो मॉक्स आप लगाना चाहें लगा लीजिए। कुछ टॉपिक्स आपको लगते हैं कि आपको दोबारा से रिवाइज करना है, बस उतना ही कर लीजिए। बस कोशिश ये करिए कि फालतू की बात में इंडल्ज मत होइए। बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स और यूट्यूब और यहाँ वहाँ मत परेशान होइए कि लास्ट मोमेंट क्या पढ़ लूँ, क्या देख लूँ, किसको कर लूँ। और इस बारे में बिल्कुल दिमाग मत लगाइए कट ऑफ क्या होने वाला है, मैं कितने अटेम्प्ट करूँगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में कल जाएंगे तो बिल्कुल तसल्ली से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अभी तक किसी स्टूडेंट ने मुझसे ये नहीं बोला कि सर 45 मिनट्स मुझे कम पड़ गए 60 क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस आपको पढ़ के आपको या तो आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उनको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लीजिएगा। पहले तो वो क्वेश्चन जो आपने देखे और देखते ही यू नो दैट दिस इज द करेक्ट आंसर, उनको फर्स्ट राउंड में कर लीजिएगा। दूसरा वो क्वेश्चन आएंगे जहां पर आप केवल 2 ऑप्शंस में आपको डाउट होगा, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा और नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो जो पहला थॉट आपके दिमाग में आ रहा है कि ए और सी में सी ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, तो सी को मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। और तीसरा, वो क्वेश्चंस जिनके बारे में आपको दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है, आप क्लूलेस हैं, उन क्वेश्चंस को अवॉइड करिए करने का। तो ये मेरा आपको इनपुट है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो जहाँ पे आप 2 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन है, केवल उनको ही रिव्यू करिए। बस जिन क्वेश्चंस का आपको दूर दूर तक कोई भी आइडिया नहीं है और आप एक तुक्का लगाने वाले हैं, अपने आप को रोकिए उस तुक्के को लगाने से, क्योंकि 5 में से 1 ऑप्शन ही आपका ठीक होगा, केवल 20% चांसेस होंगे ठीक होने के। उससे बेहतर है कि जिनमें 2 ऑप्शंस में आपको डाउट है, यू स्टिल हैव 50% पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इट करेक्ट, उस पर थोड़ा ध्यान लगाइए और उसको करिए। बस यही छोटे छोटे टिप्स मेरी तरफ से हैं। एंड प्लीज ट्राई एंड स्टे काम, स्टे रिलैक्स्ड, लिसन टू सम गुड म्यूजिक। घर वालों के संग टाइम बिताएं, परिवार वालों के संग टाइम बिताएं, थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा वॉक ले सकें वॉक ले लें, हल्का फुल्का खाना खाइए, टाइम से सो जाइए और बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर स्ट्रेस मत करिए, ठीक है। एग्ज़ाम है, ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे पड़ाव आपके आएंगे, ये भी आएगा, निकल जाएगा, बट ज़रूरी ये है कि एग्जामिनेशन वाले दिन हमारा मेंटल फिजिकल कैपेबिलिटी पीक पर हो, हम सबसे कम स्ट्रेस के अंदर हो और पैनिक ना क्रिएट हो हमारे अंदर एग्जामिनेशन हॉल में कि भाई हाय या ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस thoroughly. Make sure you spend good amount of time reading those questions carefully, because many a times this is happening. The students are in a hurry, they don't read the questions carefully. Please read the questions very very carefully, read the words and terms very very carefully. More than what is more important is to read the question more carefully than mulling over the options and thinking over which option to go for. Question को बहुत ध्यान से read करना है, right? So to sum it up in English, I would say that make sure that your documents are correct, make sure you've arranged all the documents, make sure that you've seen where you're supposed to go, make sure that you reach at least 10 to 15 minutes before the reporting time. This is to do one.
Second thing is that make sure you take ample rest, you don't panic, relax. You can do light revisions of topics that you think are important and you need to just go through them once, maybe some important terms, maybe some important models, that's it. Plus little bit of marketing awareness can be revised, and you can also go through a couple of mocks. Don't try to overstress yourself, don't try to overburden yourself, and please don't indulge into discussions which are unnecessary and uncalled for as of right now. Stay away from various groups and chats. Rather, you should be spending time with your family, take a good sleep, eat well, and make yourself mentally conditioned. So if you can condition your mind, if you condition your body so that you are performing at an optimum level, this is more important for you for the examination day. What you can do is you can focus, you can take a small walk or a jog, you can listen to some music, maybe speak to your friends or family members, spend quality time, take good sleep, and just relax. It's just an exam, happens with everybody. You've been giving this for your entire life when you were at school or in a college. So it's just treat it just like as just another exam, right? So if you give it an undue importance, it will basically, put stress on you. So just relax, make sure that the things are in place. If you have notes, revise them. My best wishes to each one of you. Just give it your best, and please ensure that you go through each and every question very, very carefully and attempt the questions wisely. Do not attempt those questions which you don't have any clue about, which you don't have any idea about as to what could be the answer. Stay away from such questions, right? And don't panic. Even though, to give you a frame of reference, in the past few years, 35-40 has been a very good attempt. So if you are crossing 30-35 all correct, you are on the right path. So there is no need that you need to click 55 all correct or 60 all correct, right? So think about that. If it is a difficult examination or agar aapne padhai achhe se kiya, it's going to be difficult for majority of students. Remember that. So with this thought, I am going to take your leave, and I'm going to connect with you guys again. Once you are through with your exam, you can connect with me on my Telegram, send your text messages, or even give me a call. We'll chat, we'll have a discussion, and we'll try to find out ki kya aaya, kitna aaya. All the very best from my side. Just relax and फोड़ के आना एग्जाम, ठीक है? All the very best. God bless you. Bye bye.